हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आज आपके सामने अपना एक क्लास लेके आया हूँ और मैथ में जो कि वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, जो सीरीज चल रही है मैथ की। तो उसमें आज जो इसके पहले लास्ट क्लास में मैंने जो अनुपात आपको बताया था, अनुपात के कुछ रूल्स बताए थे, रेशियो, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जल्दी से देख लीजिए पहले, फिर इसको वीडियो को देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए ये वीडियो। क्योंकि ये जो जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं मिश्रण यानी एलिगेशन जो है टॉपिक का नाम है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर खास करके वनडे एग्ज़ाम, चाहे रेलवे एनटीपीसी आने वाला है, चाहे आपका लेखपाल आने वाला है, चाहे एसएससी सीएचएसएल है या सीजीएल है, सब में ज़रूर क्वेश्चन आता है। और इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब आना ही आना है, ये समझ लीजिए एक नंबर बिल्कुल एकदम रखा हुआ है। और बहुत आसान तरीका भी होता है, तो बस आपको भिन्नों का जोड़ घटाव आता हो अच्छे से, तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन चुटकियों बजा में हो जाएगा। तो आपको बस क्या थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे हम जो है भिन्न को जोड़ घटा लें, और उसी पर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, क्लास को आगे ले चलते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, और जो लोग देखते हैं फॉलो कर रहे हैं वो अपने जो है लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, और इसको चैनल को और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके हित मित्र जो भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और जो भी है उससे जो है लाभ ले सकें। तो लाइव क्लासेस भी मेरी चलती हैं इवनिंग में 7:30 से, और उसमें प्रॉब्लम्स जो कि एग्ज़ाम में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो आने वाले प्रॉब्लम्स आने वाले एग्ज़ामों में जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको मैं डिस्कस करता हूँ इवनिंग में 7:30 या 7 o'clock से 8:30-9 बजे तक, जो भी है। हाँ, अब किसी दिन कोई काम आ जाता है तो उस दिन तो नहीं, वरना रेगुलर 7:30 to 8:30 आपको क्लासेस मिल जाएंगी इसी चैनल पे। तो उसमें अभी जो सीरीज चल रही है वो परसेंटेज की चल रही है, और उसमें परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस मैंने लाइव क्लास में करवाए भी थे, और आप भी आ सकते हो अगर क्लास क्वेश्चंस करने हैं तो यहाँ जो है देखिए, आज जो क्लास आपको मैं देने जा रहा हूँ वो मिश्रण का है, और शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे, और प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बहुत आसान लगेंगे जब आप एक बार देख लोगे। तो यहाँ देखिए, एक मिश्रण का मतलब क्या होता है पहले समझिए। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई मिक्सचर है, दो या दो से अधिक चीज़ों का मिक्सचर है, तो जब हम मिक्स करेंगे तो कुछ कुछ क्वांटिटी लेके करेंगे। जैसे जो सबसे सामान्य मिश्रण होता है दूध और पानी का मिश्रण, क्योंकि दूध में पानी मिला ही देते हैं, चाहे दुकानदार है तो वो लाभ कमाने के लिए, या अपना दूध में पानी जल्दी कोई डिफरेंस भी नहीं कर सकता है और अपना पानी मिला दिया। तो दूध और पानी को अगर आधा आधा हम मिला दे तो सीधे सीधे आधा आधा का मतलब हो गया 1:1 का रेशियो। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए 3 लीटर दूध लिया और 2 लीटर पानी लिया, और 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी मिला दिया, तो इसको कहेंगे कि 3 और 2 का अनुपात है उस मिक्सचर में दूध और पानी का। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है, एक मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का रेशियो 3:1 का है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस मिक्सचर में जितना भी है उसमें 3 और 1 के अनुपात में दूध है, दूध और पानी। और अगर 3 लीटर दूध लिया है तो 1 लीटर पानी उसमें मिलाया गया है। अगर 6 लीटर होगा तो 2 लीटर पानी हो जाएगा, अगर 9 लीटर होगा तो 3 लीटर पानी हो जाएगा, उसी के मल्टीपल में वो बढ़ता रहेगा। तो ये एक रेशियो दिया है, कितना है मिक्सचर ये नहीं दिया हुआ है। यहाँ देखिए एक दूसरा मिक्सचर है जिसमें कि दूध और पानी का अनुपात 5:3 का है, यानी 5:3 का है। तो ये दो अलग अलग मिक्सचर हैं, यानी कि एक मिक्सचर में 3:1 का रेशियो है दूध और पानी का, और ये जो दूसरा मिक्सचर है इसमें 5:3 का रेशियो है। और अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इन दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में ले करके आपस में मिला दें तो वो जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें कितना दूध और पानी का रेशियो होगा। तो ये सबसे सामान्य क्वेश्चन है, और बहुत बेसिक तरीके से देखेंगे, क्योंकि जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा मैथ्स वीक है या जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है लगाने में, तो वो रेगुलर क्लास देखें। धीरे धीरे इसमें ट्रिक्स वगैरह भी बताते हैं, प्लस कैलकुलेशन की भी ट्रिक्स बताएंगे, और वो धीरे धीरे आपका जो है देखिए वही है
कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, तो रेगुलर प्रैक्टिस प्लस प्लानिंग के साथ, विदाउट प्लानिंग आपका जो अभ्यास है वो भी उस तरह से फलीभूत नहीं हो सकता है, उस तरह से आपको लाभ नहीं दे सकता है जितना लाभ आपको मिलना चाहिए। तो एक प्लान कर लीजिए टोटल पर डे की स्टडी का कि 24 घंटे में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, और उस प्लानिंग के हिसाब से आप करिए। क्योंकि देखिए बहुत कीमती है समय, और यही एक ऐसी चीज़ है भगवान ने जो दी है वो सबको बराबर दी है, एक समानता दिखाई है भगवान ने, वरना किसी को अमीर किसी को गरीब बनाया, लेकिन टाइम सबको पर डे 24 घंटे का ही दिया। अब कुछ हैं उसी 24 घंटे को 8 घंटे 12 घंटे सो के निकाल देते हैं, बाकी काम करते हैं। कुछ हैं जिनको पता है कि ये टाइम बहुत प्रीसियस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सोने में कम समय गुजारते हैं, और जो पॉजिटिव वर्क है या जिनसे उनको लाभ मिल सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उन कामों को वो ज़्यादा करते हैं। तो आप भी अपने रूटीन को इस तरह से फॉलो करिए कि जो भी समय आप दे सकते हैं स्टडी पे, उसको एक अच्छी प्लानिंग के साथ दीजिए। और सुबह जब भी उठते हैं और रात में जब भी सोते हैं, सुबह से उठने के बाद से लेकर के रात में सोने तक जो भी आपका टाइम है, 15 घंटा 16 घंटा जो भी आपने दिया है 24 घंटे में, क्योंकि भाई रात में सोएंगे ही 6-7 घंटे, मान लीजिए 6 घंटे भी सोते हैं तो 18 घंटे आपको मिल गया। अब इस 18 घंटे को आप ये पर डे डिसाइड कर लो कि हमको इस 18 घंटे में से 7 या 8 घंटे पढ़ना है, या 6 तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, 8 तो निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कौन से स्लॉट्स में पढ़ना है कि सुबह 6 से 12 के बीच में कब पढ़ना है, फिर दोपहर 12 से शाम 6 के बीच में कब पढ़ना है, या शाम 6 से रात में जब भी सोते हैं 12-1 बजे उसके बीच में कब पढ़ना है। और 2-2 4-2 6 घंटे के स्लॉट्स आप इस तरह से निकाल लोगे 6 घंटे का, तो फिर आप बहुत अच्छी और बहुत इफ़ेक्टिव स्टडी कर लोगे। और इसमें 2-2.5 घंटे मैथ पर ज़रूर दो, अगर आपका मैथ वीक है और आपको मैथ अपनी स्ट्रांग करनी है तो इस सलाह को ज़रूर मानिए। ये एक मेरी व्यक्तिगत सलाह है आपसे कि रूटीन में जो है उसको ज़रूर लाइए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ए और बी दो मिक्सचर थे, ए में दूध और पानी का रेशियो 3:1 का है, और बी में वही दूध और पानी का रेशियो 5:3 का है। बोल रहा है इन दोनों की समान मात्रा अगर मिला दें किसी अन्य बर्तन में तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही क्वेश्चन है। अब देखिए कितना आसान है, यहाँ देखिए 3:1 रेशियो का मतलब ये हो गया कि 3 और 1 4, यानी 4 लीटर में, देखिए यहाँ हमने लिखा भी है कि 4 लीटर में दूध 3 लीटर होगा और पानी 1 लीटर होगा। तो अगर 4 लीटर में 3 और 1 का है तो 1 लीटर में कितना होगा, यही टोटल से डिवाइड कर देंगे, यानी 3/4 और 1/4 इतना हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ देखेंगे, यहाँ 5 लीटर दूध है 3 लीटर पानी है, तो इनको अगर ऐड करें तो 5 3 8 लीटर हो गया, और 8 लीटर में 5 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है। तो अगर 8 लीटर में 5 लीटर दूध है 3 लीटर पानी है तो 1 लीटर में कितना होगा, तो इस 1 लीटर में निकालने के लिए 8 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5/8 3/8। अब चूंकि उसने कहा था कि दोनों की समान मात्रा को लेकर के उसको एक बर्तन में डाला गया है, तो जब दोनों की समान मात्रा तो हम यही 1-1 लीटर ले लेंगे। तो जब ये 1 लीटर इस बर्तन में डाला, इसका 1 लीटर इस बर्तन में डाला, तो देखिए दूध यहाँ 3/4 है, यहाँ 5/8 है, और दूध को ऐड कर देंगे, और पानी 1/4 है, यहाँ 3/8 है, पानी और पानी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ 3/4 और 5/8 को ऐड किया, 1 लीटर इसका 1 लीटर इसका, तो जब 1-1 लीटर आएगा तो उसमें दूध जितना इधर दूध जितना उधर वो ऐड कर दिया, जितना पानी इसमें उतना पानी इसमें उसको ऐड कर दिया। अब इसी को भिन्नों का जोड़ना है हमको, तो इसको सिंपल जोड़ लेंगे, 8 एलसीएम हो जाएगा, और 6 और 5 ये हो जाएगा, यहाँ भी 8 एलसीएम हो जाएगा, और फिर अनुपात को सरल कर लेंगे, 8-8 काट देंगे, 11:6। कहने का मतलब जो ये मिक्सचर आएगा, जो दोनों की समान मात्रा हमने लेके मिलाई है मिक्सचर में, उसमें जो है वो 11:6 का होगा, यानी 11 दूध हो गया 6 पानी होगा। अब ये मत सोचिए कि 1-1 लीटर है तो 11 कैसे होगा, ये एक रेशियो है, यानी यहाँ पर अगर 1-1 लीटर लेंगे तो वो है 2 ही लीटर, बट उसमें जो रेशियो बनेगा और 11:6 का बनेगा। मतलब अगर 17 लीटर होता तब 11 दूध होता और 6, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको अनुपात पूछेगा, आप सीधे अनुपात 11:6 बता देंगे। अब देखिए यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा,
ये चीज़ें जो सॉल्व करने को बताई गई हैं, जैसे रेशियो कैसे सॉल्व होता है, या नीचे भिन्न में कुछ और है और दूसरी तरफ अंश में कुछ और, हर में कुछ और है, तो उसके लिए जो इसकी पिछली क्लास रेशियो की थी, जो पार्ट 1 है रेशियो का, उसको देखिएगा। और उसमें हमने डिटेल में बताया है कि कैसे रेशियो को सॉल्व करते हैं या कैसे सरल करते हैं, उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं अगर भिन्न में रेशियो दिया है तो उसको। क्योंकि देखिए अनुपात हमेशा सरल रूप में होगा, कभी अनुपात ना पॉइंट में भी हो सकता है, उसमें मैंने इसको डिस्क्राइब किया है कि ए और बी के बीच में पॉइंट में भी अनुपात देगा, लेकिन उसको हम सरल कर सकते हैं पूरी वैल्यूज में। तो अब आपको देखिए इसी चीज को एक दूसरे क्वेश्चन के रूप में हम बताते हैं, थोड़ा सा चेंज। जैसे इसमें हमने बताया था कि समान मात्रा ले ले। अच्छा, कभी कभी समान मात्रा नहीं लेता है, कभी कभी ऐसे भी कह देता है कि इनका और इनका जो मिश्रण लिया है वो खुद इस अनुपात में लिया है, कि जो है इनका 8 अनुपाते कुछ के रूप में ले लें, या इनका 4 लीटर और इनका 8 लीटर ले लें, इस तरह से भी। तो ये जो 1 लीटर लिखा है, मान लीजिए इनका किसी और रेशियो में लेते, मान लीजिए इनका लेते 8:5 के रेशियो में अगर मिलाना होता, तो यहाँ 8 लीटर इसका लेते और इनका फिर 5 लीटर लेते। तो यहाँ दोनों को 8 से गुणा करते, यहाँ दोनों को 5 से करते, फिर जोड़ देते। चूंकि यहाँ समान मात्रा ली थी दोनों की, तो समान मात्रा का मतलब है 1-1 लीटर ले लिया। अगर कोई भी रेशियो देखा है 3:2 के रेशियो में लाया गया, तो फिर यही इधर वाले में 3 से गुणा हो जाएगा और इधर वाले में 2 से गुणा हो जाएगा, और फिर जो है हम उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये समान मात्रा में नहीं लिया गया है। यहाँ एक हमने शार्ट में लिखा है कि जैसे ये देखिए दूध और पानी का ही, इसको मैं मिटा देता हूँ, उसी क्वेश्चन को इधर ले आता हूँ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये क्वेश्चन। अब देखिए मान लीजिए एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 7:3 का रेशियो है, और एक दूसरा मिश्रण है जिसमें दूध और पानी दिया हुआ है 8:5 का रेशियो है। ठीक है, अब कह रहा है कि इनको और इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी यहां भी बराबर मात्रा नहीं लेनी है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण है उसमें जो रेशियो है वो हो दूध और पानी का, वो 42:23 हो जाए। यानी जो अभी हमने 11:6 निकाला था थोड़ी देर पहले, वो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है और पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए। यानी कि इसको बराबर नहीं मिलाना है, एक्स और वाई के रेशियो में मान लो मिलाते हैं हम, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है एक्स वाई क्या है। तो एक तरीका तो परंपरागत है, वो तो बहुत लंबा जाएगा कि हमने यहाँ 1 लीटर में 7/10 किया, इधर 3/10 किया, और 1 लीटर में 8/13 और इधर 5/13 किया, फिर x में तो x से मल्टीप्लाई किया, इधर y से मल्टीप्लाई किया, फिर x और y को जोड़ के एक समीकरण बनाया, और फिर x और y को जोड़ के एक समीकरण बनाया। लेकिन ये बहुत लंबा मेथड है, इसको हमको नहीं अप्लाई करना है। बहुत शॉर्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए शॉर्ट में लिखा भी है, तो ये जो लोग पढ़े होंगे पहले से उनको तो देखते ही समझ में आ गया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखिए 10 में 7 दिया हुआ है, तो 1 की मात्रा यहाँ लेंगे खाली, 7 3 10, 10 में 7, तो 1 में कितना 7/10। ऐसे ही यहाँ देखेंगे 8 5 13, यानी 13 में 8 दूध की मात्रा है, तो 1 में कितना 8/13। ऐसे यहाँ भी 1 में निकालेंगे, 42 और 23 जोड़ेंगे तो 65 में 42, तो 1 में कितना 42/65। अब देखिए यहाँ जो कुछ लिखा है वो यही आंकड़े हैं, ये 7/10 है, 1 लीटर में 8/13 है, ये 42/65 है। ठीक, 65 कर लीजिएगा इसको। अब हम क्या करेंगे, सबकी 1-1 लीटर दूध वाली मात्रा को लेंगे और इस तरह से लिख लेंगे, 7/10 यहाँ लिख लिया, 8/13 यहाँ लिख लिया, और ये जो मिक्सचर में था इसको बीच में लिख लिया। अब हमको क्या करना है, ऐसे क्रॉस डिफरेंस ले लेना है इस तरह से। और डिफरेंस का मतलब ये होता है कि ज़्यादा है उसमें से कम वाले को घटा देंगे,
या फिर किसी को किसी में से घटाते हैं तो उसमें हमको जो अगर मान लो ज़्यादा में से कम घटाया तब तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं नेगेटिव में आएगा, बट उस नेगेटिव चिन्ह को जो है वो नहीं हम मानेंगे और उसको छोड़ देंगे। यानी कि हमको डिफरेंस लेना है, तो यहाँ डिफरेंस का साइन मैं बना दे रहा हूँ। यानी कि इनका डिफरेंस लेंगे 7/10 का और 42/65 का, और इधर जो लेंगे वो 8/13 का और 42/65 का। तो आप जब डिफरेंस लेंगे, हाँ 65 से एलसीएम हो जाएगा 40 और 42, तो यहाँ तो सीधे सीधे 2/65 आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है 7/10 और 65, तो ये 7/130 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/65 और 60 इस तरह से जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप 650 भी ले सकते हैं, तो जो है, और यहाँ 65 दूना 130 होता ही है, तो इससे कट जाएगा 13 7 91, और इधर 65 42 दूना 2 दूना 4 दूनी 8 84, 91 में से 84 गया 7 जो है। अब इसको आप सरल कर लीजिए सीधे सीधे, ये 65 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स चला गया। ठीक है, तो ये सीधे सीधे 4:2, जैसे ये बनेगा तो 2:7/2 का रेशियो, लेकिन इसको सरल करेंगे तो 4:7 का रेशियो बनेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दे कि आपको अनुपात दिया है और कह रहा है मिक्सचर बना लिया है हमने, और मिक्सचर का रेशियो 1 दे दिया है, तो किस रेशियो में मिलाया है उस चीज को जब बताना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 1-1 लीटर की, किसी एक की पानी से निकालेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो हमने दूध से निकाला है, यानी दूध का 1 लीटर का मात्रा यहाँ निकाला, यहाँ दूध के 1 लीटर की मात्रा निकाला, और फिर हमने क्या किया, मिक्सचर में 1 लीटर में दूध की मात्रा निकाला, और फिर इस तरह से इन दोनों के बीच में रखा और ऐसे क्रॉस जो है घटा लिया, और फिर जो ये घट के आएगा उन्हीं का जो रेशियो होगा उसको सिंप्लीफाई कर लिया और हमारा आंसर आ गया। तो ये इस तरह से मिक्सचर के क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसे ही जैसे कोई मान लो 2 डिफरेंट जो है मूल्य की वस्तुएं हैं या रेट की वस्तुएं हैं जिनको हम मिक्स कर सकते हैं। जैसे चावल आते हैं बहुत सारे किस्म के, गेहूं आते हैं बहुत सारे किस्म के, चीनी आती है बहुत सारे किस्म की, चाय आती है अलग अलग किस्म की, कुछ चाय महंगी कुछ चाय सस्ती, ऐसे ही चावल में भी। तो अब मान लो कोई दुकानदार बहुत महंगा चावल है वो उसका बिक नहीं रहा है, अब वो उसको रेट कम करना चाह रहा है, लेकिन अगर वो रेट कम करेगा तो घाटा लग सकता है। लेकिन मान लो 70 रुपए प्रति किलो का कोई चावल है, उसका नहीं बिक रहा है, अब वो चाह रहा है कि वो उसका रेट 60 कर दे, यानी 60 रुपए में बेचे, और तब भी उसको प्रॉफिट या लॉस ना हो बल्कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही हो जाए। तो अब वो क्या करेगा कि 70 रुपए से जो सस्ता वाला चावल है जो 40-45 वाला होगा उसकी कुछ मात्रा उसमें ऐड कर देगा, और फिर एक दाम 60 रुपए से या 65 रुपए से बेचेगा। तो वो ये भी कहेगा कि 70 वाला चावल हम 60 में बेच रहे हैं, और चूंकि उसने उसमें कुछ बैड क्वालिटी का चावल मिला रखा है तो उसको नुकसान भी नहीं होगा। तो इसमें यही क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 70 रुपए प्रति किलो वाले चावल में 40 रुपए प्रति किलो वाले चावल को मिलाकर मिश्रण को जो है 65 रुपए प्रति किलो में बेचा गया, तो किस अनुपात में मिलाया गया कि उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। या ऐसे भी कह सकता है कि इतने रुपए में बेचा गया और वो 20% का लाभ भी कमाता है, तो किस रेशियो में मिलाया गया। तो ये क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, और इस वीडियो को जो है आप एक बार और रिपीट करके देख लीजिए अच्छे से। नहीं कोई चीज़ समझ में आई है कमेंट करिए, जो नंबर दिया है फ़ोन नंबर उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और हमारा इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, उसमें आप क्लासेस भी आके कर सकते हैं। वहाँ हम और प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, डायरेक्टली ऑफलाइन कराते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आप बस एक दिमाग से डर निकाल दीजिए कि मैथ बहुत टफ है, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही, बस एक चीज़ बस ध्यान रखिए कि जब कभी भी लगाइए तो पहले जो पूर्व धारणा से ग्रसित हैं कि हमसे नहीं लगेगा, ये चीज़ हटा दीजिए। क्योंकि अगर आप पहले ही सोच लोगे कि हमसे नहीं लगेगा तो फिर वो क्वेश्चन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना लेगा, और आप पहले ही, बहुत सरल होगा फिर भी आप नहीं लगा पाओगे। तो ये चीज़ हटाइए, अरे लगेगा क्यों नहीं भाई, जब बताएंगे आपको एक बार समझ जाओगे तब तो लगेगा ही। तो बहुत आसान समझिए, सोचिए बहुत आसान है। बस हाँ, जो मैथ में टफ होता है वो गुणा भाग टफ होता है, गलती भी जनरली उसी में होती है।
वरना अगर आप एक बार तरीका समझ जाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैथ के क्वेश्चन बहुत आसानी से लगते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो जो रेशियो की नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब ये भी रेशियो का ही चैप्टर माना जाता है एलिगेशन। तो एलिगेशन में जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें अभी असल में ये इतना अच्छा चैप्टर है, मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि भाई जो जिस चीज़ को पढ़ाता है उसको जो जितना कॉम्प्लेक्स चीज़ हो उसी को करने में मज़ा आता है। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत है और बट बहुत आसानी से क्वेश्चंस लग जाते हैं और बहुत वेरिएशन के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। तो उनको मैं फिर कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। और लेकिन उससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस डाली हैं आप उसको एक बार ज़रूर देखिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फिर से सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को सबसे पहले तो, और इसको शेयर भी कर दीजिए चैनल को अपने ग्रुप्स में, जितने ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।